सरकार ने छात्र आंदोलन का उत्तर बातचीत से नहीं दिया था, आपातकाल से दिया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के प्रस्तावना में लिखा था, भारती जी, अरुण भारती जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे नेता चिराग पासवान जी की तरफ से पार्टी का पक्ष रखने का जो आपने समय दिया है, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी की जड़ एक छात्र आंदोलन में है। 1974 में जो आंदोलन हुआ था वह छात्रों ने शुरू किया था। बाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने आकर के उसका नेतृत्व संभाला। उस समय सरकार ने छात्र आंदोलन का उत्तर बातचीत से नहीं दिया था, आपातकाल से दिया था। हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उसी आंदोलन के उपज थे। जिस पार्टी का जन्म ही छात्र आंदोलन से हुआ हो उसे पता है कि छात्रों का गुस्सा क्या होता है। अध्यक्ष जी, मैं व्यक्तिगत रूप से भी यह जानता हूं क्योंकि मैं स्वयं दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र संघ में संसदीय सचिव था। छात्रों की क्या मांग होती है, छात्र सड़क पर क्यों आते हैं, यह मैंने किताब में नहीं पढ़ा है, इसको मैंने जिया है। और आज जब मैं अपनी बात रख रहा हूं, मैं सिर्फ एक सांसद के रूप में नहीं रख रहा हूं, मैं एक पिता के रूप में भी रख रहा हूं, जिसकी बेटी आज एनटीए के द्वारा कराए गए CUET की परीक्षा के बाद दाखिले की प्रक्रिया में है। इसलिए इस सदन में जो छात्रों को लेकर के चिंता रखी जा रही है वह किसी फाइलों से नहीं, वो मेरे घर से भी आ रही है। अध्यक्ष महोदय, छात्र आंदोलन को लेकर के छात्रों की जो मांगे थी, छात्रों की जो चिंताएं थी, उनके जो कंसर्न्स थे, उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने, हमारे पार्टी के सभी लोगों ने उसका समर्थन किया और कहा कि छात्रों की जो भी मांगे हैं उनको अवश्य मानी जाए। अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक क्यों जरूरी है, मैं इसका आधार आपको संविधान के माध्यम से देना चाहूंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के प्रस्तावना में लिखा था कि इक्वालिटी और ठीक उसके बाद ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर में हमेशा समानता रहनी चाहिए। और आज के भारत में हर बच्चे के लिए, गरीब बच्चों के लिए भी अगर अवसर की समानता का ठोस रूप है तो वो एक निष्पक्ष परीक्षा है। यह परीक्षा व्यवस्था सिर्फ एक प्रशासनिक ढांचा नहीं है, यह संविधान के उस वादे को उस बच्चे की दहलीज तक पहुंचाने का माध्यम है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं पेपर लीक है, कोई आंकड़ा उसे जायज नहीं ठहरा देता और इसलिए सवाल संस्था को गिराने का नहीं है, उस संस्था को, उस व्यवस्था को ठीक करने का है। हम लोग जब यहां पर बात कर रहे हैं तो हम उन छात्रों की बात कर रहे हैं जो छात्र अनशन में आ पाए, लेकिन अभी भी अध्यक्ष महोदय बहुत सारे छात्र थे जो इस विमर्श से गायब थे या गैर हाजिर थे। मैं इन सारे छात्रों की बात करना चाहूंगा। पिछले 1 महीने में लगातार पेपर लीक पर चर्चा होती रही। बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए, छात्रों की बात होनी चाहिए, लेकिन हमारे ही इसी देश में इसी वक्त में एक कहानी और चल रही थी जिसका जिक्र किसी मंच से नहीं हुआ। जो बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए वो काउंसलिंग की लाइन में खड़े थे, वो दस्तावेज सत्यापन की लाइन में खड़े थे, वो दाखिले की प्रक्रिया से गुजर रहे थे, उनके साथ उनका पूरा परिवार भी साथ में खड़ा था। और यही नहीं, जिस संस्था ने नीट कराई उसी ने CUET करा करके वहां लाखों बच्चे जो थे उनको भी दाखिला की कतार में खड़ा बच्चे वहां खड़े थे। उन लाखों बच्चों की चिंताओं को आवाज देने के लिए कोई मंच नहीं था, किसी मंच पर उनके लिए कोई मांग नहीं थी, धरने में कहीं भी उनके लिए एक तख्ती नहीं थी।
क्योंकि अध्यक्ष महोदय वो शिकायत नहीं कर रहे थे, वो कतार में खड़े थे और कतार में खड़े व्यक्ति के पास कैमरा नहीं पहुंचता है। इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गांव में रहता है और उन परीक्षा में बैठने वालों में वो बच्चे भी हैं जो उस गांव से आते हैं, छोटे कस्बों से, कच्ची सड़कों से, उन घरों में जहां पहली पीढ़ी पढ़ने जा रही है। उनकी अपनी चिंताएं हैं, उनके अपने सवाल हैं, लेकिन न उनके पास कोई मंच है, न उनके पास कोई बाइक है। यहां चर्चा